चलिए आज एक ऐसी कविता को समझते हैं जो अपने आप में एक पहेली जैसी है। सोचिए, एक तरफ है एकदम आजाद और निडर बॉग, और दूसरी तरफ उन्हें बनाने वाली एक डरी हुई कांपती हुई महिला। तो आज हम बात करेंगे एड्रियन रिच की आंट जेनिफर के बाग की, एक ऐसी दुनिया की जहां कला और कलाकार की कहानी एक दूसरे से बिल्कुल, मेरा मतलब है बिल्कुल ही अलग है। तो कविता की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल इमेज से, चमकीले पुखराज जैसे बाघ जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उछल कूद कर रहे हैं। वो ताकत और बेखौफ आज़ादी की निशानी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये तस्वीर कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। कविता इन बाघों के लिए एक खास शब्द इस्तेमाल करती है, डेनिजन। इसका मतलब है कि वो उस हरी भरी दुनिया के असली निवासी हैं। ये शब्द ये बताता है कि वो सिर्फ वहां हैं नहीं, बल्कि वो उस जगह के मालिक हैं, एकदम निडर, एकदम अपने घर में। तो सवाल ये उठता है कि इतने निडर और इतने कॉन्फिडेंट बाघों को आखिर बना कौन सकता है? कौन है वो कलाकार जिसके दिमाग में इतनी शक्तिशाली छवि है? और यहां हमें हमारी कलाकार मिलती हैं, आंट जेनिफर। पर यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट, सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। जो बाघ उन्होंने बनाए हैं वो तो बड़े दिलेर हैं, पर उनकी खुद की उंगलियां कांप रही हैं। इतनी कांप रही हैं कि ऊन में से एक हल्की सी सलाई खींचना भी उन्हें एक बहुत बड़ा काम लग रहा है। तो यही सवाल तो दिमाग में आता है ना, कि जो हाथ इतनी हिम्मत वाली कला बना रहे हैं वो खुद इतने डरे हुए क्यों हैं? कविता हमें इसका जवाब देती है, और इसका जवाब उनकी शादी से जुड़ा हुआ है। देखिए, इसे ठीक से समझने के लिए कवयित्री एड्रियन रिच को जानना जरूरी है। वो एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट थीं और उनका लेखन अक्सर उन सामाजिक बंधनों की बात करता था जिनका सामना औरतों को करना पड़ता था, खासकर अपनी शादीशुदा जिंदगी में। तो ये कविता भी उसी अनुभव का एक बहुत ही पावरफुल रिफ्लेक्शन है। अब हम आंट जेनिफर के डर की असली वजह पर आते हैं, उनकी शादी की अंगूठी। कविता कहती है कि इसका भारी वजन उनके हाथ पर बैठा हुआ है। ये सिर्फ एक गहना नहीं है, ये उनके ऊपर हो रहे जुल्म और घुटन का एक सिंबल है। इस भारी वजन के कई मतलब हैं। ये सिर्फ सोने की अंगूठी का वजन नहीं है, ये एक मुश्किल शादी का इमोशनल बोझ है। ये उन सामाजिक उम्मीदों का दबाव है जिन्होंने उनकी आज़ादी, उनकी पहचान ही छीन ली है। अगर कविता की ही भाषा में कहें तो ये अंगूठी उन कठिनाइयों की निशानी है जिनसे आंट जेनिफर पूरी तरह से घिर चुकी थीं, जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। ये सवाल हमें कविता के आखिरी हिस्से की तरफ ले जाता है। क्या मौत आंट जेनिफर को इन बंधनों से, इस बोझ से आज़ाद कर पाएगी? कविता का जो अंत है ना, वो सच में बहुत मार्मिक है। एक ऐसी कड़वी सच्चाई को सामने लाता है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। होता यह है कि मौत के बाद भी उनके वो डरे हुए हाथ उन कठिनाइयों से घिरे ही रहेंगे। ये सामाजिक बंधन इतने गहरे हैं कि वो मौत के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन यही कविता एक जबरदस्त मोड़ लेती है। भले ही कलाकार हमेशा के लिए बंधा रहे, उसकी कला वो आजाद है। और यही हमें कला की असली ताकत दिखती है। आंट जेनिफर शायद इस दुनिया में नहीं रहीं, लेकिन उनके बनाए हुए बाघ वो हमेशा के लिए उछलते रहेंगे, गर्व से और बिना किसी डर के। वो उस आज़ादी का प्रतीक बन गए जो आंट जेनिफर को असल जिंदगी में कभी नहीं मिल पाई, लेकिन जिसे उन्होंने अपनी कला में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। और इसीलिए ये छोटी सी कविता इतनी गहरी छाप छोड़ जाती है। ये दमन और स्वतंत्रता की कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे कला एक मुश्किल हकीकत से बचने का और यहाँ तक कि उसका विरोध करने का एक जरिया बन सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें याद दिलाती है कि कला अपने बनाने वाले की जिंदगी से भी बड़ी हो सकती है। तो अंत में ये एक सवाल हमारे पास रह जाता है, एक डरी हुई महिला इतने निडर जानवर क्यों बनाती है? शायद इसलिए क्योंकि कला सिर्फ कला नहीं, बल्कि एक ख्वाहिश है, एक ऐसी दुनिया बनाने की जगह जहां हम वो बन सकें जो हम असल जिंदगी में कभी नहीं बन पाए।